हॉकी भले ही देश का राष्ट्रीय खेल हो, हॉकी को लेकर सरकार भले ही कितने दावे करे, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। जहां राष्ट्रीय खेल के मैदान की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितना खिलाड़ियों से जीत की उम्मीद सरकार करती है। ऐसा ही दृश्य सरगुजा संभाग के एकमात्र हॉकी स्टेडियम से जुड़ा है, जहां वर्षों की मांग के बाद हॉकी स्टेडियम तो बना दिया गया है, लेकिन स्टेडियम जहां अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के पीजी कॉलेज कैंपस में कुछ साल पहले हॉकी स्टेडियम का निर्माण हुआ था। पिछली राज्य सरकार ने हॉकी स्टेडियम बनाकर खिलाड़ियों के मन में थोड़ी आस जगाई थी, लेकिन निर्माण के कुछ साल बाद रखरखाव और सुरक्षा के अभाव में यह स्टेडियम शराबियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया, जिसके बाद से यहाँ खेल गतिविधियां लगातार बाधित होती रही हैं। गौरतलब है कि संभाग के आदिवासी बाहुल्य इलाके जशपुर और सरगुजा जिले में हॉकी के कई मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जिनमें से कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा भी चुके हैं। ऐसे में आज के आधुनिक समय में खिलाड़ी सरकार से अंबिकापुर के इस हॉकी स्टेडियम के लिए बेहतर कोच और एस्ट्रोटर्फ की मांग कर रहे हैं। सर, यहाँ पे चट ग्राउंड है, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी परेशानी होती है हम लोग को खेलने में भी। कभी घास बड़े हो जाते हैं तो कुछ हो जाता है, इस बरसात में पूरा कीचड़ हो जाता है, इस वजह से हम लोग खेल नहीं पाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के लिए एस्ट्रोटर्फ बने ताकि हम लोग अच्छे से खेल सकें। और कहाँ कहाँ खेल चुकी हैं आप अभी तक? मैं नेशनल खेल चुकी हूँ सर, केरल में, हरियाणा में। आज के आधुनिक युग में हॉकी की तमाम प्रतियोगिताएं मिट्टी के मैदान की जगह एस्ट्रोटर्फ में होती हैं, चाहे फिर वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो या फिर हॉकी का ट्रायल हो। लेकिन सरगुजा संभाग के इकलौते हॉकी स्टेडियम में आदिवासी क्षेत्र की प्रतिभाओं को आज भी मिट्टी के मैदान में खेलना पड़ रहा है, जिसको लेकर पिछले कई वर्षों से हॉकी संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने मैदान में एस्ट्रोटर्फ बिछाने के लिए सरकार से कई बार से मांग करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, संघ के सचिव के मुताबिक निर्माण के समय से ही मैदान में कुछ तकनीकी खामियां हैं, जिसको सुधारने और एस्ट्रोटर्फ लगने के बाद ही सरगुजा में हॉकी खेल का भविष्य बेहतर हो सकता है। इधर कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि नगर निगम के द्वारा बनाकर हमें दिया गया है, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी हमारी है। साथ ही जो मैदान बनाया गया है उसकी दिशा भी गलत है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को खेलने में भी परेशानी होती है और हमारे द्वारा इसकी देखरेख समय समय पर की जाती है। ये हॉकी स्टेडियम नगर निगम द्वारा बनाया गया है, लेकिन उसका मालिकाना हक हम लोग का है, पोजीशन हमारे अंडर में है। तो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट भी खेलते हैं और बाहर के जो ग्रुप बना हुआ है ना, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो लोग भी कभी कभी आकर यहाँ खेलते हैं और वो लोग भी यहाँ पर सहयोग करते हैं। लेकिन ये हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, ये देखते हैं और स्पोर्ट्स के थ्रू एक कर्मचारी की भी नियुक्ति की गई है, वो भी देखता है। और लॉकडाउन होने के चलते अभी ये काफ़ी दिनों तक बंद था, है ना, और बरसात होने के चलते भी वो थोड़ा कीचड़ हो गया उसमें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो अंबिकापुर में अपना हॉकी स्टेडियम है, इसका जो लेआउट है ये पूरब और पश्चिम है। तो वास्तव में हॉकी मैदान पूरब पश्चिम नहीं बनाया जाता है, इसको उत्तर दक्षिण बनाया जाता है ताकि सूरज की रोशनी सीधे खिलाड़ियों के फेस पर ना पड़े। तो हम लोगों ने बनते समय यहाँ के जो उसके जिम्मेदार लोग हैं उनके सामने ये समक्ष ये बातें रखी थी, लेकिन उस समय बन गया ये मैदान। तो उन्होंने कहा था कि जब एस्ट्रोटर्फ बनेगा तो हम इसका लेआउट को चेंज कर देंगे। तो अब चूँकि अभी जो नया नियम आया है उसमें मिट्टी के मैदान में हॉकी का मैच हो नहीं रहा है। अब जितने भी मैच हो रहे हैं या ट्रायल हो रहे हैं, यहाँ तक कि स्टेट लेवल के, नेशनल और इंटरनेशनल तो छोड़ दीजिए, स्टेट लेवल पे भी हमको अब तभी कोई टूर्नामेंट मिलेगा या कोई ट्रायल तभी मिलेगा जब हमारा मैदान एस्ट्रोटर्फ हो जाएगा। तो हम लोगों ने सभी से मांग की है कि हमारे मैदान को एस्ट्रोटर्फ में तब्दील किया जाए। और वर्तमान में भी पिछले 2 साल से हमारे सरगुजा की हॉकी टीम का वहाँ पर हॉकी स्टेडियम में प्रैक्टिस भी बंद है, क्योंकि एक तो कोविड हो गया था, कोविड की वजह से खेलकूद एकदम बंद था। दूसरा फिर बरसात आ गया, तो बरसात की वजह से भी खेल हमारा बंद है। तो हमने खेल मैदान के स्थिति के संबंध में कॉलेज के प्राचार्य को, महापौर जी को, नगर निगम आयुक्त जी को
खेल युवा कल्याण विभाग में सभी को हमने एक पत्र लिखकर ये कहा था कि स्टेडियम को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, क्योंकि अभी खेल हो नहीं रहे हैं। और चूँकि खेल नहीं हो रहे हैं तो गेट खुला रहता है तो लोग गाड़ी अंदर घुसा देते हैं। बरसात का दिन है, चक्के उसमें पड़ जाते हैं तो पूरा गहरा गड्ढा भी हो जाता है और कई आपराधिक किस्म नशेड़ी किस्म के लोग भी वहाँ चले जाते हैं, बोतल वोतल फेंक देते हैं खिलाड़ियों को, जिससे चोट लगने का संभावना रहता है। सुबह भी कई लोग वहाँ पर मॉर्निंग वॉक करते हैं, योग करते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि कोई दुर्घटना न घट जाए। तो हम लोगों ने सबसे निवेदन भी किया है कि कम से कम अभी वर्तमान में मैदान को अगर ठीक न भी हो पाए तो चारों गेट को बंद कर दिया जाए। बहरहाल देश की हॉकी टीम इन दिनों टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करके विश्व की कई महान टीमों से लोहा ले रही है, लेकिन देश के आने वाले भविष्य को लेकर सरकार कितनी चिंतित है, इस बात का अंदाजा सरगुजा संभाग के उस इकलौते हॉकी स्टेडियम की बदहाली और ज़रूरतों को देखकर लगाया जा सकता है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इस ओर ध्यान देती है। TV 36 हिंदुस्तान के लिए सरगुजा से अरमान रजा की रिपोर्ट।